नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम आपके समक्ष फिर हाजिर हैं पॉलिटिकल साइंस की कक्षा 6 की सीरीज का पार्ट 7 लेकर। आज की कक्षा में हम पार्ट नंबर 7 नगर प्रशासन इसके विषय में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो नगर प्रशासन में हम नगर के प्रशासन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, जितनी भी सूचनाएँ हैं वो आप तक पहुँचाएंगे जो आपकी कक्षा 6 की पुस्तक में दी गई हैं। शहरी क्षेत्रों में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नगर निगम कार्य करती है। जिस प्रकार से हमने गांव प्रशासन पढ़ा था, तो हमने गांव प्रशासन में यह पढ़ा था कि जो ग्राम पंचायत होती है वो नगर गांवों से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो करती है। उसी प्रकार से नगर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जितने भी विकास की कार्य योजनाएं होती हैं वो कौन करती है? नगर निगम करती है। नगर निगम क्या क्या करती है? सड़कों पर जो रोशनी की व्यवस्था की जाती है वो की जाती है। जो कूड़ा इकट्ठा होता है वो, पानी उपलब्ध कराना वो, ये सब जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जैसे कि रोशनी उपलब्ध कराना, जहाँ जो उस नगर की जनसंख्या है, लोग हैं, वहाँ से कूड़ा इकट्ठा कराना, या वहाँ के लोगों को, निवासियों को पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये नगर पालिका के कार्य होते हैं। ठीक है, नगर निगम के कार्य होते हैं। ये सब क्या होते हैं? नगर निगम के कार्य होते हैं। किसी की भी नगर के अंदर जो भी व्यवस्था की जाएगी विकास से संबंधित, कार्यों से संबंधित, वो नगर निगम द्वारा किया जाती है। और जो छोटे नगर होते हैं अर्थात जो छोटे कस्बे होंगे वहां पर क्या होती है? नगर पालिका होती है। याद रखेंगे, बड़े कस्बों में नगर निगम होगी, ठीक है, नगर निगम होगी, और छोटे कस्बों में क्या होगी? नगर पालिका होगी। नगर निगम के कार्य कूड़ा इकट्ठा करना, पानी उपलब्ध कराना, रोशनी की व्यवस्था कराना, सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, ये इत्यादि कार्य। ठीक है, याद रखेंगे, यही कार्य नगर पालिका के भी होते हैं। क्लियर? निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। अब निगम पार्षद क्या होता है और प्रशासनिक कर्मचारी क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो पूरा शहर होता है, इस तरह से एक ही हमने शहर मान लिया, इसको हम 3 वार्डों में बांट लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 वार्ड हो गए। पूरे शहर को, जैसे कि शहर होता है उसको वार्डों में बांट दिया जाता है, वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद प्रत्येक वार्ड से एक निगम पार्षद चुना जाता है। इससे भी एक निगम पार्षद चुना जाएगा, इससे भी, इससे भी। देखिए लिख रहा है ना, शहर को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक निगम पार्षद का चुनाव होता है। यहाँ से एक निगम पार्षद को चुना जाता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, यानी कि कुछ निर्णय तो ऐसे होंगे जो इस पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो सिर्फ एक वार्ड को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित करेंगे ऐसे निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? निगम पार्षदों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे जटिल निर्णय किसके द्वारा? यहाँ पर निर्णय आएगा, ऐसे जटिल निर्णय निगम पार्षदों द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है ना, सम्मिलित रूप से। इसका भी निगम पार्षद होगा, इसका भी निगम पार्षद, इसका भी निगम पार्षद, दोनों के निगम पार्षद सम्मिलित रूप से निर्णय लेंगे। और जो एक वार्ड को प्रभावित करेगा वो सिर्फ वहां का ही निगम पार्षद लेता है। ठीक है, निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल और पार्क कहाँ बनेगा, अर्थात शहर के अंदर अस्पताल की स्थिति कहाँ पर होगी, पार्क की स्थिति कहाँ पर होगी, ये सब निर्णय कौन लेगा? निगम पार्षद लेगा। कुछ निगम पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। जिस प्रकार से गांव में हमने पढ़ा था, गांव प्रशासन के अंदर, कि ग्राम पंचायत क्या करती है? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर समितियां बनाती है, जैसे निर्माण समिति, सांस्कृतिक समिति। इस प्रकार से ही जो निगम पार्षद हैं वो भी मिल करके क्या करते हैं? समितियों का निर्माण करते हैं, और ये समितियां फिर अनेक मुद्दों पर निर्णय देती है, विचार विमर्श करती है। ठीक है, पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा जमा करने, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जैसे अभी हमने बताया आपको कि जो नगर निगम का कार्य होता है वो पानी की समुचित व्यवस्था करना, पानी निकास की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, बिजली की व्यवस्था करना, या फिर आपकी सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना। ठीक है, ये सब क्या काम होते हैं? नगर निगम के कार्य होते हैं। और नगर निगम में ही आपके वार्ड बटे होते हैं और उन वार्डों में निगम पार्षद होता है। तो निगम पार्षद के कार्य सेम ही रहते हैं जो नगर निगम के कार्य होते हैं, याद रखेंगे। और नगर पालिका के भी कार्य वही होंगे जो नगर निगम के कार्य होंगे। ठीक है, नगर पालिका के अंदर चेयरमैन होता है वहां पर। ठीक है, क्लियर? नगर पालिका के अंदर जो हेड होता है वो चेयरमैन कहलाता है। जैसे कि नगर निगम का हेड, जो वार्ड होता है उस वार्ड का हेड क्या कहलाता है? पार्षद कहलाता है। ऐसे ही नगर पालिका में जो नगर होते हैं उसका हेड क्या कहलाएगा? आपका चेयरमैन कहलाएगा।
पार्षद की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं। तो जो समितियां होती हैं वो मिलकर के क्या करती हैं, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न योजनाओं पर, विभिन्न चीजों पर क्या करती हैं, निर्णय करती हैं। वही उन्हें लागू करते हैं। जो निर्णय होंगे उनको लागू भी कौन करेगी, समितियां ही करेगी। ठीक है। और निर्णय लेने का काम तो करती हैं आपकी पार्षद की समितियां। जो निगम पार्षदों की समितियां होती है वो निर्णय लेती हैं, और उन्हें लागू करने का काम कौन करता है, आयुक्त अर्थात कमिश्नर। याद रखेंगे। जिस प्रकार से गांव में जितने भी कार्य थे, जितने भी निर्णय थे वो किसके द्वारा लिए जा रहे थे, वो आपके पंचायत का जो प्रधान होता है, सरपंच जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा निर्णय लिए जा रहे थे। और फिर सचिव द्वारा उनको प्रशासन के पास भेजा जाता था। और सचिव क्या होता था, एक सरकारी कर्मचारी होता था। इसी प्रकार से नगर निगम में जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो निगम पार्षदों की समितियों द्वारा लिए जाएंगे, और फिर उन्हें लागू कौन करेगा, ये करेगा आपका कमिश्नर या आयुक्त या प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, याद रखें। आयुक्त या कमिश्नर इसको लागू करता है, या इसको प्रशासनिक कर्मचारी भी कह सकते हैं। ये कौन होते हैं, ये सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और इनको जनता नियुक्त करती है, जो पार्षद होते हैं। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। सारे सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से बजट बनाया जाता है। जितने भी एक नगर के अंदर वार्ड होंगे उन सभी की सम्मिलित बैठक होती है। उसमें बजट पर डिस्कशन होता है, किस वार्ड को कितना बजट दिया जाएगा। प्रत्येक वार्ड की जरूरत के अनुसार, प्रत्येक वार्ड की जरूरत के अनुसार वहां पर उनको बजट मुहैया या धन मुहैया किया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। जितना बजट होगा उसी के अनुसार आपका पैसा खर्च किया जाएगा। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। जो पार्षदों की बैठक होती है उसको परिषद बोल सकते हैं आप। और इस परिषद में प्रत्येक पार्षद द्वारा यह कोशिश की जाती है कि वह अपने वार्ड की जरूरत, जितनी भी उसके वार्ड की जरूरतें हैं, वो परिषद के सामने रखी जाए। फिर जो ये निर्णय लेंगे प्रशासनिक कर्मचारी द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ठीक है। जो भी निर्णय वहां बैठक में होगा उस समितियों द्वारा लिया जाएगा, वो फिर उनको कौन लागू कर देगा, आपके प्रशासनिक जो कर्मचारी होते हैं उसको लागू कर देते हैं, उन पर कार्य करेंगे। ठीक है। निगम अलग अलग तरीकों से पैसे इकट्ठा करता है। तो निगम के पास पैसा कहाँ से आएगा, ये देख लेते हैं। इसका बड़ा भाग, ये यहाँ पर भाग है। ठीक है, याद रखेंगे। क्या है यहाँ पर, ये भाग। तो इसका बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। ठीक है। किससे आता है, टैक्स से। कर अर्थात टैक्स। याद रखेंगे। कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। और जो कर है, कर क्या है, जो टैक्स है, वह राशि जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए देते हैं। ठीक है। यानी कि वह पैसा, वह धन जो वहां के निवासी देंगे सरकार को, जो उनको सुविधाएं मिल रही है। जैसे पानी दिया जा रहा है तो पानी के लिए कुछ ना कुछ धन लिया जाएगा। आप बिजली देते हैं, आप बिजली का इस्तेमाल करते हैं तो बिजली के लिए आप बिल देते हैं। ठीक है। और हाउस में और अनेक तरीके की जैसे सड़कें बनवाई जाती हैं, सड़कों पर रोशनी की जाती है, उसके लिए आप क्या देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, संपत्ति कर भी देते हैं। ठीक है। रोड पर आप चलते हैं तो रोड टैक्स भी लगता है। ठीक है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के कर सरकार द्वारा उनकी सुविधाओं के लिए लिए जाते हैं। जिन लोगों के पास घर होता है उन्हें संपत्ति कर देना होता है। जैसे कि जिनके पास घर है उनको संपत्ति कर देना होगा। और साथ ही साथ जैसे कि पानी और अन्य सुविधाओं के लिए भी कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आप बिजली का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली के लिए आपको बिल देना पड़ेगा। पानी के लिए, पानी का इस्तेमाल करेंगे तो पानी के लिए भी आपको बिल देना पड़ेगा। और अनेक वस्तुओं पर टैक्स लगते हैं, जो भी आप खरीदते हैं बाजार से, उन पर सभी पर टैक्स लगता है, जो सरकार के खाते में जाता है, जहाँ से सरकार को धन प्राप्त होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा कर। ठीक है। अर्थात जितना ज्यादा जमीन जिसके पास होगी वह उतना ही ज्यादा टैक्स देगा, टैक्स का पे करेगा। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% आता है। तो नगर निगम के पास जितना भी पैसा इकट्ठा किया जाता है उसमें 25 से 30% क्या होता है, 25 से 30% आपका जो संपत्ति कर होता है उसके द्वारा आता है। ठीक है। शिक्षा, दुकान, होटल, मनोरंजन आदि पर भी कर होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कुछ भी वस्तु खरीदेंगे उस पर भी कर होगा, आप मूवी देखने जाएंगे उस पर भी, उसके टिकट पर भी टैक्स लगेगा। आप एजुकेशन से रिलेटेड अगर फीस भी जमा करते हैं तो उस पर भी टैक्स कटता है। तो शिक्षा, दुकान, होटल, मनोरंजन आदि सभी से संबंधित वस्तुओं पर, कार्यों पर कर लगाया जाता है। शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जो शहर होता है, जो नगर होता है, उसके कार्यों को अलग अलग विभागों द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे जल संबंधी कार्य जल विभाग करता है।
ठीक है। पानी के निकासी संबंधी या कूड़ा संबंधी कार्य कौन करेगा? आपका कूड़ा इकट्ठा करने वाला विभाग करेगा। ठीक है। और जो पार्क होते हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? तो उद्यान विभाग करेगा। जैसे ये है ना, जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग, उद्यान विभाग क्या करता है? उद्यान विभाग आपका जो पार्क या बगीचे होते हैं उनकी साफ सफाई, उनकी देखरेख की व्यवस्था करता है। सड़क व्यवस्था का जो सड़क व्यवस्था का विभाग होता है वे सड़कों पर रोशनी, सड़कें बनाने का कार्य करता है। अब एक इसमें पॉइंट था आपका लोगों का विरोध। तो लोग विरोध कैसे कर सकते हैं? किसी वार्ड के अंदर की समस्या को लेकर लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं या विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई समस्या आई, आपके वार्ड में यदि काम नहीं हो रहा है और कोई योजना लागू की गई लेकिन वो आपके यहाँ पर अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जैसे सड़कें बनने का काम है, आपकी सड़क टूटी हुई है, सड़क नहीं बनवा रहे हैं पार्षद, तो आप क्या करेंगे? या तो आप पार्षद से संपर्क करेंगे, और अगर जब भी पार्षद नहीं करता है तो आप उसका विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे आंदोलन, भूख हड़ताल इत्यादि ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। पैसे बचाने के लिए कई नगर निगम ने कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए ठेकेदार रख लिए हैं। पहले क्या होता था, जो कचरा उठाने का कार्य करते थे वो सरकारी कर्मचारी करते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह का जिम्मेदारी किसकी होती थी? आपकी नगर निगम की होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि पैसा बचाने के लिए नगर निगम ने क्या किया है कि ठेकेदारों को रख लिया है कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, कचरा इकट्ठा करने के लिए। ठीक है, ताकि उन्हें पैसे की बचत हो जाती है, क्योंकि जो ठेकेदार होते हैं वो कम पैसों में इस कार्य को कर देते हैं। यह निजीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार से इन कार्यों का निजीकरण हो गया है। ठीक है। नगर निगम ने ही सुझाव दिया था कि खाने पीने और गलने वाली चीजों को एक कूड़ेदान में डालें। तो आजकल आप देखते होंगे कि दो कूड़ेदान का इस्तेमाल किया जाता है ज्यादातर हर जगह। जैसे ये आपका आम घरों में भी, और जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है वो भी दो कूड़ेदान वाली होती है। एक होती है हरी, एक तरफ हरा होता है कूड़ेदान का कलर, और एक कूड़ेदान का कलर होता है नीला। तो जो हरा कूड़ेदान होता है उसमें हम क्या डालते हैं? गीला कचरा। गीला कचरा अर्थात जो गल सकता है, जैसे खाने पीने और गलने वाली चीजें कहाँ डाली जाती है? हरे कूड़ेदान में डाली जाती है। और नीले में क्या डाली जाती है? तो नीले कूड़ेदान के अंदर आपकी जो नीला कूड़ेदान होगा यहाँ पर आपका, उसमें क्या डाला जाएगा आपका? तो नीले कूड़ेदान में आपका ये प्लास्टिक, कांच जैसी जो ना गलने वाली चीजें होंगी। जो गलने वाली चीजें होंगी वो हरे में, और जो ना गलने वाली चीजें होंगी वो कहाँ पर डालेंगे आप? नीले कूड़ेदान में। ठीक है। दूसरे कूड़ेदान में जब हम अपने कचरे की छटाई कर देते हैं तो निगम वालों को काम थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम पहले से ही उसको छांट के रख लेते हैं, जो गलने वाला कूड़ा होता है उसको अलग, और जो ना गलने वाला कूड़ा होगा उसको अलग रख लेंगे, तो जो नगर निगम होगा उसका कार्य क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। उसके बाद में ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता। 1994 में 1994, ठीक है, सूरत में एक भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के गंदे शहरों में से एक है। तो 1994 अर्थात 1994 में सूरत में प्लेग की जो बीमारी आई थी, जो महामारी आई थी, वो आई थी। और वो किस कारण आई थी? क्योंकि वहां पर गंदगी ज्यादा हो गई थी। वहां पर जो कर्मचारी थे वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, कूड़ा उठाने वाले, और वहां पर कूड़ा इकट्ठा होने के कारण, गंदगी फैलने के कारण वहां पर प्लेग की जो महामारी थी वो फैल गई थी। वो कब हुई थी? 1994, 1994 में। कहाँ पर? सूरत में। और सूरत अभी भी, सूरत क्या था उस टाइम पे? भारत का बहुत गंदा शहर था। अब सूरत क्या है? सफाई के मामले में अच्छा शहर हो गया है। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है। और सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी बाय प्रीतपाल। बेल नोटिफिकेशन पर आने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करेंगे, और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।